Hello friends, welcome to my channel. Today we will learn perfect continuous present tense. Okay, friends, पिछले 3 वीडियो में हमने ऑलरेडी देख लिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट प्रेजेंट टेंस एंड आज हम देखने वाले हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। तो आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस, कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस एंड परफेक्ट प्रेजेंट टेंस तीनों के वीडियो के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे विथ परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फ्रेंड्स, परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस क्या है? ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो बट अभी स्टिल इट इज कंटिन्यू। ओके, तो उसको बोला जाएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। फॉर एग्जाम्पल कि मैं यहाँ पे पिछले 2 साल से रह रही हूँ, मतलब अभी मेरा रहना यहाँ पे चालू है बट कब से रह रही हूँ? तो पिछले 2 साल से रह रही हूँ। ठीक है, तो ऐसे एक्शंस जो started in the past but still continue is called perfect continuous present tense. Okay, so let's see some example for perfect continuous present tense. I have been walking since morning. She has been watching TV since evening. He has been waiting for me for 1 hour. We have been living in the UK for 5 years. They have been playing cricket for 5 hours. फ्रेंड्स, यहाँ पे बोला जाता है कि आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, तो मैं सुबह से चल रहा हूँ। ठीक है, अभी भी चल रहा हूँ, तो ये मेरी कंटिन्यूअस प्रोसेस हुई, तो उसको बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट में मैं अभी चल रही हूँ। ठीक है, तो आई हैव बीन वॉकिंग सिंस मॉर्निंग, सुबह से चल रही हूँ, अभी भी चल रही हूँ। ओके, शी हैज बीन वॉचिंग टीवी सिंस इवनिंग, अभी रात हो गई है फिर भी वो शाम से टीवी ही देखती रहती है। ठीक है, तो ये हुआ कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस, उसका टीवी देखना अभी भी चालू है। ठीक है, ही हैज़ बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 1 hour, वो 1 घंटे से मेरा इंतज़ार कर रहा है। ठीक है, तो अभी भी वो इंतज़ार कर रहा है, मतलब वेटिंग, इसकी प्रोसेस अभी वेटिंग करने की चालू है। कब से? पिछले 1 घंटे से। ओके, वी हैव बीन लिविंग इन द यूके फॉर 5 years, पिछले 5 सालों से हम लोग यूके में रह रहे हैं, मतलब रहने की प्रोसेस जो है हमारी अभी कंटिन्यू है, कंटिन्यू प्रेजेंट है, प्रेजेंट में अभी हम लोग रह रहे हैं। ठीक है, कब से? लास्ट 5 years से। ओके, दे हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 5 hours। ओके, वो लोग पिछले 5 घंटे से क्रिकेट खेल रहे हैं, वो अभी भी खेल रहे हैं। ठीक है, प्लेइंग मतलब कि अभी खेलना चालू ही है। कब से? लास्ट 5 hours से, पिछले 5 घंटे से वो लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। फ्रेंड, इतने से आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को कैसे हम सेंटेंस में लिख सकते हैं। ओके, आगे हम देखने वाले हैं इसके मोर एग्जांपल्स, तो उसको लेके आपके कंसेप्ट ज़्यादा और क्लियर हो जाएंगे। तो देखते हैं आगे मोर एग्जांपल्स। उसके लिए अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाए जाते हैं उसकी सिंटेक्स के साथ देखेंगे। तो फटाफट से अपनी डायरी और पेन ले लीजिए और आईएमपी इसको नोट डाउन कर लीजिए। किसकी आईएमपी? तो परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस को लेकर। लेट्स सी, फर्स्ट है हमारा अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, अफर्मेटिव सेंटेंसेस क्या है? तो उसकी सिंटैक्स है, फर्स्ट आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद हैज हैव, फिर आएगा बीन, फिर V1 का रूप, देन ING, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स। ओके,
फ्रेंड्स, मैंने सब्जेक्ट के ऊपर मेरा डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, आप ऊपर उसकी लिंक देख सकते हो, वहाँ पे जाके क्लिक करके उसका डिटेल वीडियो देख सकते हो, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी। ओके, V1, V2 एंड V3 का भी डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप उससे भी मेरा डिस्क्रिप्शन में से उसका भी लिंक ले सकते हो। ठीक है, लेट्स कंटिन्यू। आई हैव बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। ओके, मैं सुबह से चेस खेल रहा हूँ। शी हैज़ बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉड्यूल ऑल वीक। उसने एक वीक से नए मॉड्यूल पर काम कर रही है। ठीक है, ही हैज़ बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वो इंग्लिश ग्रामर लर्न कर रहा है सॉरी। दे हैव बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। ठीक है, वो लास्ट नाइट से कुकिंग कर रही है, अभी भी कर रही है। ठीक है, वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट एवरी नाइट। ओके, वो लोग हर रोज रात को क्रिकेट खेलते हैं। यू हैव बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आप पिछले 2 घंटों से पढ़ रहे हो। ठीक है, तो ये हमारे हो गए सारे पॉजिटिव सेंटेंसेस, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। ओके, नाउ लेट्स सी नेगेटिव सेंटेंसेस। राइट, सो subject has have not because it is a negative, then been, v1 ing, other, object and other words. Right, I have not been playing chess since morning. मैं सुबह से चेस नहीं खेल रहा हूँ। ओके, शी हैज़ नॉट बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉडल ऑल वीक। उसने न्यू मॉडल पे पिछले एक वीक से काम नहीं किया है। ही हैज़ नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। वो इंग्लिश ग्रामर लर्न नहीं कर रहा है। दे हैव नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। वो पिछले लास्ट नाइट से कुकिंग नहीं कर रहे हैं। ओके, वी हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट एवरी नाइट। हम लोग हर रात को क्रिकेट नहीं खेलते हैं। ठीक है, यू हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। आपने पिछले 2 घंटों से पढ़ाई नहीं की है। राइट, तो ये हो गए हमारे नेगेटिव सेंटेंसेस। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, मतलब प्रश्नार्थ वाक्य। सो इंट्रोगेटिव में कोई भी हम क्वेश्चन पूछते हैं तो हैज़ हैव आगे आ जाएगा, सब्जेक्ट बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स प्लस क्वेश्चन मार्क्स। ओके, तो लेट्स सी, हैव आई बीन प्लेइंग चेस सिंस मॉर्निंग। क्या मैं सुबह से चेस खेल रहा हूँ? ओके, हैज शी बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉड्यूल ऑल वीक। क्या वो पिछले एक वीक से नए मॉड्यूल पर काम कर रही है? ओके, हैज़ ही बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर। क्या वो इंग्लिश ग्रामर सीख रहा है? हैव दे बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट। क्या वो लास्ट नाइट से कुकिंग कर रहे हैं? ओके, हैव वी बीन प्लेइंग क्रिकेट एवरी नाइट। क्या हम हर रात को क्रिकेट खेलते हैं? हैव यू बीन स्टडिंग फॉर 2 आवर्स। क्या आप पिछले 2 घंटों से पढ़ाई कर रहे हो? ओके, तो ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। राइट, अब इसको नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कैसे लिखा जा सकता है, लेट्स सी। नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, हैज़ हैव, सब्जेक्ट, नॉट, बीन, V1 ing, ऑब्जेक्ट एंड अदर वर्ड्स एंड प्लस क्वेश्चन because it is a interrogative sentence. Right, have I not been playing chess since morning. क्या मैं सुबह से चेस नहीं खेल रहा हूँ? ओके, हैज शी नॉट बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉड्यूल ऑल वीक। फ्रेंड्स, हमने इंट्रोगेटिव में क्या देखा कि हैज शी बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉड्यूल ऑल वीक। ओके, इन नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सिर्फ हमें सब्जेक्ट के पीछे नॉट लगा देना है, तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
राइट। सब्जेक्ट के पास पीछे नॉट लगा देना है तो हो जाएगा हमारा नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हैज सी नॉट बीन वर्किंग ऑन अ न्यू मॉड्यूल ऑल वीक? उसने पिछले एक वीक से नए मॉड्यूल पर काम नहीं किया है। ओके। हैज़ ही नॉट बीन लर्निंग इंग्लिश ग्रामर? क्या वो इंग्लिश ग्रामर नहीं सीख रहा है? हैव दे नॉट बीन कुकिंग सिंस लास्ट नाइट? क्या वो लास्ट नाइट से कुकिंग नहीं कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट एवरी नाइट? क्या हम लोग एवरी नाइट को क्रिकेट नहीं खेलते हैं? हैव यू नॉट बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम फॉर 2 आवर्स? ओके। क्या आप पिछले 2 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहे हो? ओके। तो ये हो गए हमारे नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। फ्रेंड्स, हम आगे देखने वाले हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, ओके, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस इन वन स्क्रीन। ओके। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, अभी और आपका कंसेप्ट क्लियर होने वाला है। ठीक है, लेट्स सी। ये है एक साथ एक स्क्रीन में अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, जिसको आप देख के पढ़ के लर्न करके आपका इसी में सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, नेगेटिव कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ये इसकी सिंटैक्सिस है। ठीक है, तो लेट्स सी। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स? ओके। जैसे हमने पिछले एग्जाम्पल्स में देखा, ऐसे ही ये है मेरा पॉजिटिव सेंटेंस। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। मैं पिछले 10 घंटों से पढ़ाई कर रहा हूँ। ठीक है। आई हैव नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स। मैं पिछले 10 घंटों से पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ। हैव आई बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स? क्या मैं पिछले 10 घंटों से पढ़ रहा हूँ? हैव आई नॉट बीन स्टडिंग फॉर 10 आवर्स? क्या मैं पिछले 10 घंटों से नहीं पढ़ रहा हूँ? ठीक है, तो ये ऐसे करके हमारा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस प्रेजेंट टेंस विथ अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, लेट्स सी मोर। यू हैव बीन डांसिंग वेल। आप अच्छा डांस करते हो। यू हैव नॉट बीन डांसिंग वेल। आप अच्छा डांस नहीं करते हो। हैव यू बीन डांसिंग वेल? क्या आप अच्छा डांस करते हो? हैव यू नॉट बीन डांसिंग वेल? क्या आप अच्छा डांस नहीं करते हो? ठीक है। He has been playing the piano for 2 hours. राइट, वो 2 घंटों से पियानो बजा रहा है। He has not been playing the piano for 2 hours. वो पिछले 2 घंटों से पियानो नहीं बजा रहा है। Has he been playing the piano for 2 hours? क्या वो पिछले 2 घंटों से पियानो बजा रहा है? Has he not been playing the piano for 2 hours? क्या वो पिछले 2 घंटों से पियानो नहीं बजा रहा है? ठीक है फ्रेंड्स, आप देखिए कि सेंटेंस को कैसे बोला जाता है। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। ठीक है। शी हैज़ बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी देख रही है। ठीक है। शी हैज़ नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग। वो सुबह से टीवी नहीं देख रही है। हैज़ सी बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से टीवी देख रही है? हैज़ सी नॉट बीन वॉचिंग टीवी सिंस मॉर्निंग? क्या वो सुबह से टीवी नहीं देख रही है? ठीक है, तो लेट्स सी मोर विथ वी हैव बीन वर्किंग फॉर 3 years। हम लोग 3 साल से काम कर रहे हैं। ठीक है। वी हैव नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 hours। हम पिछले 3 सालों से काम नहीं कर रहे हैं। हैव वी बीन वर्किंग फॉर 3 years? क्या हम 3 साल से काम कर रहे हैं? हैव वी नॉट बीन वर्किंग फॉर 3 years? क्या हम पिछले 3 सालों से क्या काम नहीं कर रहे हैं? ओके। दे हैव बीन गोइंग फॉर द टेम्पल
फॉर अ मंथ, ठीक है, वो 1 महीने से मंदिर जाते हैं, मतलब रेगुलर जाते होंगे, ठीक है। तो ऐसे बोला जाएगा दे हैव बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर अ मंथ। दे हैव नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर अ मंथ, वो पिछले 1 महीने से मंदिर नहीं जाते हैं। हैव दे बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर अ मंथ, क्या वो 1 महीने से टेम्पल जाते हैं। हैव दे नॉट बीन गोइंग टू द टेम्पल फॉर अ मंथ, क्या वो 1 महीने से टेम्पल नहीं जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ऐसे होते हैं हमारे अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस विथ देयर सिंटैक्सिस। ओके, तो आई होप फ्रेंड्स कि आपको इससे, इस एग्जाम्पल से आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। और आगे भी हम देखने वाले हैं पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस, हमारा आगे की वीडियो में आने वाला है। तो थैंक्स फॉर, so friends, subscribe to my channel for upcoming videos on past tense and future tense. Thanks for watching friends. Please like, share and subscribe to my channel.